एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter. Example 2. A tennis ball is thrown up. A tennis ball is thrown up. ऊपर फेंका है. A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 मीटर. 4.05 मीटर. Before coming down. Before coming down. What was its initial velocity? पहला क्वेश्चन आया क्या? What was its initial velocity? मतलब यू निकालना है ना. सेकंड क्या है? हाउ मच टोटल टाइम, हाउ मच टोटल टाइम it will take to come down. To come down. देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किस किस को समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी को नहीं आया? समझ गए सर. समझ गए? देखो जिसको नहीं आया उसके लिए बता देता हूं. एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर नीचे से ऊपर फेंका गया है ना. देखो एक बॉल नीचे से ऊपर की तरफ आई है, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है जब नीचे से हम लोग फेंकेंगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना. कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसको निकालना है. अब जब वेलोसिटी ऊपर तक जाएगी बॉल, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. और यहां तक पहुंचने में जो उसकी हाइट होगी h, वो गिवन है हमको. कितना गिवन है? 4.05. 4.05 मीटर, ठीक है. अब एक्सेलरेशन क्या होगा? जी कैसे लोगे बेटा? एक्सेलरेशन कैसे लोगे? माइनस जी की प्लस जी? ऊपर जा रही है बॉल. नेगेटिव जी. माइनस जी. बिल्कुल ठीक, माइनस जी. ठीक है, माइनस जी लेना है. ओके, माइनस जी ले लो. ठीक है. अब इसके बेस पर आप निकाल सकते हो क्या? यू निकल सकता है ना. ए गिवन है, एच गिवन है, वी गिवन है, यू निकाल सकते हैं हम लोग. कौन सी इक्वेशन से निकल जाएगा? थर्ड इक्वेशन से निकल जाएगा आराम से. यस सर. ठीक है, लगाओ थर्ड इक्वेशन लगा दो बेटा इसमें, और आंसर मुझे मैसेज में सेंड करो जल्दी से. अच्छा, यहाँ पर आपको जी की वैल्यू 10 लेना है, ठीक है. एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी की वैल्यू कितना लेना है बेटा? -10 आ जाएगी, ठीक है. सॉल्व कर लो. गुड, आने लग गया आंसर. वेरी गुड. दिगंबर का आ गया, करेक्ट है. पायल का भी करेक्ट, विनायक करेक्ट. अच्छा, दिगंबर का पहले इनकरेक्ट आया था. कोमल का भी करेक्ट आ गया. आर्या वेरी गुड. श्रेया का भी करेक्ट आ गया. वेरी गुड. जयेश. चित्रा गुड. निखिल का भी करेक्ट है. वैष्णवी वेरी गुड बेटा.
आयुषी का भी करेक्ट आ गया। विपुल, वेरी गुड। मीनाक्षी, खुशी दोनों का करेक्ट है। जितेंद्र, वेरी गुड। संभवी, गुड बेटा। साहिल का भी करेक्ट है। लकी का भी करेक्ट। और किसका आया था ये? रचना, वेरी गुड। हर्षल, हर्षल बेटा 0.9 आया है क्या आपका? वरुण 9। गलती से अच्छा, ओके ओके ओके। मनोरमा करेक्ट है। खुशबू, वेरी गुड। कृतिका करेक्ट। ध्रुवांश करेक्ट है। दिव्या का भी करेक्ट है। तुम लोगों ने सॉल्व किया ना? कैसा तो नहीं किया? एग्जाम्पल का है तो कॉपी तो नहीं किया? नहीं। सॉल्व किए सर। गुड गुड। हाँ गुड बेटा, सॉल्व ही करना है ना। अभी देखो दूसरी क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। मतलब टोटल टाइम बताना है, नीचे से ऊपर जाने का भी और ऊपर से नीचे आने का भी। सर आगे 0.9। 0.9 आया? यस। ऊपर जाने का आया? 0.9 टाइम किसका होगा? सिर्फ ऊपर जाने का। यस। तो नीचे आने का कितना होगा? 0.9 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा? 1.8 सेकेंड्स। ठीक है, ये आया क्या बेटा सबका? यस सर। यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। चलो आज हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे? या फिर किसी को ऐसा है जिसको नहीं बना, मैं बताऊं? तो ऐसा बच्चा है क्या जिसको नहीं बना? कोई नहीं है? गुड। सर बन गया, बस एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए। सॉल्व करके दिखाऊं? ओके ठीक है। तो अब इस डायग्राम, चलो डायग्राम को रहने देते हैं, साइड में देखते हैं गिवन क्या क्या गिवन है हमको फर्स्ट केस के लिए। हाइट गिवन है, टाइम निकालना है, वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन गिवन है। वेरी गुड, ये मीटर आ गया। देन v 0 है, u कितना है? Find u करना है, निकालना है, बिल्कुल ठीक। एंड g की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, और g यहां पर कैसा है? माइनस है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, v क्या हो गया? 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 4.05, 05 ही ना? हाँ जस यहाँ कितना बचेगा बेटा? माइनस ऑफ यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस ऑफ 20 इंटू 4.05 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो गया। एंड नाउ यू स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? 81। नाउ यू स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा? रूट बन जाएगा, ठीक है। सो दैट आंसर आ जाएगा आपका 9। आंसर क्या जाएगा? 9। गुड, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। यस सर। ओके, मिटा दूं? यस नोट डाउन कर रहे हो? गुड। अब हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। अब मेरे पास में u की वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे u की वैल्यू डाल रहा हूँ 9 मीटर पर सेकेंड। देखो u की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। आप इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन भी डाल सकते हो और सेकेंड इक्वेशन भी। कौन सी डाल दें? फर्स्ट? यस सर, पहला वाला। ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था तब की बात कर रहे हैं, तो g की वैल्यू तो यही रहेगी। क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू u माइनस gt होगा ना? v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ना यहाँ पे v तो 0 है, u आ गया आपका 9 माइनस g की वैल्यू 10 और t क्या है? निकालना है, ठीक है। क्या आएगा? 9 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 10t, होगा ऐसा? यस।
Yes. तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा 9/10 इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड 0.9 सेकेंड। अब चाहो तो आप ऊपर से नीचे का टाइम निकाल भी सकते हो, या फिर इतनी बात समझ लो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे से गया ऊपर, वेलोसिटी 0 हुई, ठीक है, उसमें जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा और वो उतना ही टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में। इट मींस 0.9 सेकंड अगर उसको ऊपर जाने में लगा है तो 0.9 सेकंड ही लगेगा उसको नीचे आने में। एंड सो दैट टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड फॉर गोइंग अपवर्ड्स एंड टाइम पीरियड फॉर कमिंग डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू t1 प्लस t2 गिवन बाय 0.9 प्लस 0.9 गिवन बाय 1.8 seconds. ठीक है, Yes, sir. अब बढ़ेंगे आगे हम लोग और पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सर लिखना है क्या? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Yes. एनर्जी ना लिखेंगे ना, अब पढ़ेंगे आज के सर आगे हम लोग। सर एग्जाम्पल नंबर 2 सर लिखे क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, आपकी बुक के जो एग्जाम्पल ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे के एक्सरसाइज से। बोल तो बताता हूँ क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो थोड़े से कैसे रहते हैं, ट्रिकी रहते हैं, आपको समझाने के लिए रहते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर से सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स हमेशा सॉल्व करोगे, ठीक है, और जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ओके ना? Yes, sir. ओके। स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बोलो, बच्चे कितने हो गए अभी, पूरे हो गए 39? आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, 4-5 बच्चे एब्सेंट हैं। रब करना है बेटा इसको। यस सर। गुड। अच्छा, लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पढ़ा था ना? Yes, sir. यस सर। ओके, कोई एक बच्चा बताएगा मुझे, कौन बताएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बताए sir? हाँ बताओ। The energy in an object due to its specific motion. ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक मोशन। Motion. बिल्कुल ठीक, हाँ गुड, वेरी गुड। कोई और बताना चाहेगा इसको किसी अलग तरीके से? बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इट इज एनर्जी ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, सिंपल वर्ड्स में, ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी मोशन कर रहा हो उसके कारण से अगर उस पर क्या होगी, कोई एनर्जी होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी, है ना? इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल के कैपिटल ई, ऐसे दिखा रहे थे इसको। Yes. हाँ लिख लेते हैं बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है और मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके हो। क्या लिखेंगे? इट इज एनर्जी ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स specific
motion is called, या फिर the energy of an organism is known as, या फिर is called kinetic energy. It's called kinetic energy. It is noted by symbol KE, capital KE, and इसका फॉर्मूला क्या था? Capital KE equals to half mv square. Very good. Half mv square. Where m is mass of the object. Where m is mass of the object and v is velocity of that object. V is velocity of that object. किसी भी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? जूल. SI यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी? ऑफ एनर्जी, जूल. ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल J. और अगर आप लोगों को आंसर जूल में निकालना है तो आपका जो मास होगा वो हमेशा किस में निकलना चाहिए बेटा? केजी में. मास होना चाहिए केजी में, वेलोसिटी होना चाहिए मीटर पर सेकंड में. Completed, sir. Completed? Completed, sir. Okay. Very good, very good. अभी इसके बाद में हम लोगों ने देखा था एक और एनर्जी के बारे में. कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और आपने शायद मेरे ख्याल से दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, है ना? Gravitational potential energy हाँ, एंड सेकेंड वन? and second one is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. elastic potential energy. बिल्कुल ठीक. ठीक है. अभी देखो, मुझे ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काम है. इससे काम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से कोई काम नहीं. अगर आप लोग चाहो तो मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बट काम नहीं है. क्या कहते हो, कर दें? ग्रेविटेशनल के बाद कर दी. ग्रेविटेशनल कर दें. देखो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है. पोटेंशियल एनर्जी which is denoted by capital P and E. What is this gravitational potential energy? या फिर potential energy? Simply the energy stored in an object due to its motion. motion नहीं, due to its position. State. पोजीशन ऑफ Yes. Yes. Zero position. The energy stored on any object due to its position. सर स्टोर्ड ऑन या स्टोर्ड इन? हाँ, सर In. स्टोर्ड ऑन और इन? in due to its position or specific state या shape and size, है ना? और state is known as potential energy. यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, पर आपको पता होगा कि कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? हाँ, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने एक्चुअली में डिफाइन किसको किया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को?
बेटा इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? MGH. Yes, sir. MGH. वेरी गुड, MG. चलो MGH. हाँ MGH MGH है ना, क्या था? पोटेंशियल एनर्जी को होता था MGH, where M is mass of the object, G is acceleration due to gravity and H is the height. H is height. ठीक है, समझते हैं इसको? सोचो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और सरफेस ऑफ अर्थ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रख दिया, मान चलो इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ये है इसकी हाइट h, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इसकी हाइट कितनी है? h, ठीक है? Yes, sir. हाँ गुड ना बेटा, इस पे g का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज g? वी नो दैट g को क्या होता है? कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, और अगर ये हाइट कितनी है? h है, तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन, दिस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू g कैपिटल M बाय h स्क्वायर इंटू h होगा। Yes. और Yes. गुड, अभी देखो वैल्यू क्या आएगी? h स्क्वायर से h कट, क्या आ गया? कैपिटल G m स्मॉल m बाय h, ये हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? G कैपिटल M m बाय h। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आने का है अभी, आर स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर क्यों आएगा? हमने तो बता दिया ना कि h क्या है? इट इज द हाइट या फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट एच लिखा। हाँ, ये एक माइनस आने का है यहाँ पे, या माइनस आने का बाकी है। माइनस क्यों आता है? क्योंकि बेटा ये स्टोर्ड एनर्जी है ना? जब हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके गए होंगे, ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी लेके होंगे ना? Yes. Yes. यस, अगेंस्ट ग्रेविटी लेके गए होंगे, तो उस कंडीशन में जी क्या रहा होगा? माइनस जी। Yes. Yes, sir. इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी होगी। ये तब मिलेगी जब हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे, इस बॉक्स पे यहाँ से छोड़ दो, ये नीचे आ जाएगा। ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट कैसे हुई थी? स्टोर हो गई थी। इसलिए यहाँ पर आता है बेटा माइनस, माइनस जी एम एम बाय एच। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। देखो मैंने कहा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये यहाँ तक लिख लिया क्या बेटा? इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, लिख लो पहले इसको इतना। हो गया सर sir? हो गया। So हो गया? गुड होने गुड। देखो बात करते हैं, समझते हैं इसको। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी हाइट पे लेके जा रहा हूं, जैसे यहां पर ये इतनी हाइट है, कितनी h, ठीक है, मैंने बात कहां से की है? सरफेस ऑफ अर्थ से की है, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके जाते हो, तो इस ऑब्जेक्ट का मान के चलो कोई मास था mg, मास था, क्या मास था? mg, या फिर वेट था mg। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा होगा, Yes. और है ना, यहां से यहां ले जाने में आपको वर्क करना पड़ा होगा। मानते हो ना इस बात को? कुछ वर्क करना पड़ा होगा, यही वर्क था आपका Yes. mgh, Yes. है ना? और ये mgh क्या था बेटा? अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ था, Yes. Yes.
और यही वर्क आपको तब मिलेगा वापस जब आप इस बॉक्स को ऊपर से नीचे फेंक दोगे या पे छोड़ दोगे, यही एनर्जी वापस मिलेगी आपको। Yes. Yes. इसी कारण से यहाँ पे लगाते हैं हम लोग माइनस, इसी कारण से लगता है इसमें माइनस। जब भी आपका वर्क डन नेगेटिव वे में होगा, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस, है ना, Mg. अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ MGH. माइनस, ठीक है। अब Yes. दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। देखो वन वे, अगर आप इसको सरफेस ऑफ अर्थ से गिन रहे हो तो आप लिखोगे माइनस mgh, तो फॉर्मूला आ जाता है आपका माइनस mg, जी की जगह आ जाएगा आपका कैपिटल जी कैपिटल एम बाय एच, है कि नहीं? एच स्क्वायर, तो ये एच से एच स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एच। इनकेस अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से बात करोगे तो यहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। सेंटर ऑफ Yes, अर्थ से sir. बात करता हूं तो यहाँ पर रेडियस भी जुड़ेगी ना, ये मान के लीजिए सेंटर ऑफ Yes. अर्थ है तो यहाँ पर रेडियस भी जुड़ जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगा, Yes. ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ की, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सरफेस पर, तो ये एच जीरो हो जाएगा, Yes. Sir. यहाँ पर ये से बाहर हो जाएगा, एच तो जीरो हो गया, Yeah. यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे बेटा, कोई बच्चा बोल रहा था ना सर आर आने वाला है ना? यहां किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट, कौन सी हाइट? h, और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? एट सरफेस ऑफ अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। किसी को कंफ्यूजन है क्या अभी भी? बताओ। No, sir. No, sir. नहीं, No, sir. गुड। एक्सक्यूज हाँ बोलो। हाँ बोला बटो। अर्थ के सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है ना? यस, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, लेकिन आपने सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो कब लोगे? जब आप सरफेस को कंसीडर करके चलोगे। अगर आप सेंटर को कंसीडर करोगे तो कैसे जीरो होगी बेटा? जीरो नहीं होगी ना। हमने हाइट नहीं माना ना। लिख लिए सर। हाँ सर हाँ बोलो। होने का हाँ लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया, गुड। चलो अब समझते हैं बेटा टोटल एनर्जी के बारे में। किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। सरफेस ऑफ अर्थ। एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। ग्रेविटी के फॉर्मूले में तो रेडियस स्क्वायर रहता है ना? हाँ हाँ, तो सर आपने एक इक्वेशन में ओनली r प्लस एच लिखे थे, आपने दोनों का स्क्वायर कैसे कैंसिल करे? बेटा आर प्लस एच ही लिया मैंने उसको। देखो ऐसे लेते हैं उसको, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट। हाइट। ठीक है, ये मान के चलो आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ सम हाइट है ना, चलो यहाँ पे इतनी हाइट ले ली मैंने, लेट ये हाइट है h और ये हाइट हो जाएगी r। टोटल हाइट क्या हो जाएगी बेटा, r प्लस h। यस सर। ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहा हूं तो टोटल हाइट क्या आ जाएगी, r प्लस h। आएगी नहीं आएगी? Yes, हाँ, अब g का फॉर्मूला पुट करो, क्या आएगा, m कैपिटल G कैपिटल M बाय r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू r प्लस h। अब आ गया सर, अब समझ गया सर। एक और चीज बता देता हूँ बेटा, जिन लोगों को वो समझ में ना आया हो कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ हाइट क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी, कुछ लोगों को डाउट है क्या उसमें भी? नहीं है? नो सर। नहीं ना? चलो मिटा दो इसको। यस सर। गुड। अब बात करते हैं बेटा टोटल एनर्जी के बारे में। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर नोन एज टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy are together known as total mechanical energy। total mechanical energy या फिर सिंपली इसको आप लोग यूज करते हो टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी भी बोलते हैं या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ज्यादा टेक्निकल हो गए इसमें यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी आपकी बुक के अकॉर्डिंग चले तो कस टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। एक बात सोचो, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी किसी भी जगह की बात करते हैं, ठीक है, मान लो किसी हाइट की बात करते हैं या फिर सरफेस की बात करते हैं, इस जगह पर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट 1 इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट 1 एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट 1 होगा ना? यस। यस। एंड बाय आप लोगों ने एक और लॉ पढ़ा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कभी सुना है नाम? यस सर, प्रिजर्वेशन। Yes, sir. यस सर। क्या सुना है ना? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी, क्या एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ हम बताए सर। हाँ बताओ बताओ। The law of conservation of energy states that energy cannot be created or nor be destroyed. It is बिल्कुल ठीक। converted from one form into another. बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी एनर्जी चाहे सरफेस पे हो चाहे ऊपर हो या सरफेस के अंदर हो, एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ओर बात करते हैं थोड़ी सी, और ये सारी कहानी चल रही है आपके एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, वहां पर एक साथ सब कुछ दे दिया है बुक में, इसको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। टोटल एनर्जी सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, गुड। टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट का सम होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट
दैट पॉइंट। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो वहां पर जहां पे आपने लिखा होगा इसको, और फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। हो गया सर? हो गया? Good. लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग के लिए बता रहे हैं बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट states that energy can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज बस होती है, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इस पर एक स्टेटमेंट साथ में लिख देते हैं, क्या? हेंस टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, रिमेन कांस्टेंट। यस, यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। जब एनर्जी बन नहीं रही, ना खत्म हो सकती है, तो एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, है ना? यस सर। तो एक पॉइंट, मतलब अगर मैं अर्थ के ऊपर की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट है या फिर एक ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है, ये यहां पर रखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन फर्स्ट हुई, इसको उठा करके आपने यहां रख दिया, पोजीशन सेकंड हुई। यहां से यहां ले जाने के बाद में भी इसमें ना कोई एनर्जी आएगी ना जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी डिनोटेड बाय टीई। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट 1 इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट 2 होगा क्या? जब कांस्टेंट है तो एनर्जी को बराबर कर सकता हूं मैं। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, पर हाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी, ये नहीं कह सकते। तो उनका सम इक्वल होगा। हाँ, उनका सम इक्वल होगा। इसको हम लोग और एक्सपैंड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन या फिर ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो, और ये मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काम आता है। ठीक है,
सो हो गया कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। चलो अब थोड़ा समझते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। No, sir. No. गुड 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 गुड। देखो हम सबको पता है अगर हम लोग अर्थ पर खड़े हैं तो हम पर कितना फोर्स लग रहा होगा या कितना जी लग रहा होगा बेटा? 9.8। 9.8। यस यस, जी की वैल्यू है 9.8। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो हमको पता है कि जी की वैल्यू हाइट के साथ में बदलते जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है, Sir, decrease होती है। डिक्रीज होती है। वेरी गुड। अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जी की वैल्यू कम होते 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 जीरो हो जाए या अप्रोच टू जीरो हो जाए? शुड Sir, बी शायद हो सकती है। शायद हो सकती है। मैं बताता हूं, अगर आपको ये समझ में आता है कि 1/इंफिनिटी क्या होता है, क्या होता है बेटा 1/इंफिनिटी? जीरो होता है क्या? नो इंफिनिटी। हाँ क्या हुआ? 1/इंफिनिटी जीरो, पता है आप लोग को? से इंफिनिटी। हाँ 1/इंफिनिटी आप लोग नहीं जानते? सर नहीं पता है मुझे। नहीं पता? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं आपको। सुनो, 1/10 इज 0.1, यस। Yes. 1/100 0.01, Yes. 1/1000 0.001, ठीक है। Yes. अगर मैं Yes. 1 बाय करोड़ कर दूं तो आप उसके हिसाब से जीरो लगा दोगे। बट कोई सोचो ऐसा Yes. नंबर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं, अगर मैं लिख दूं तो फाइनाइट हो जाएगा। अगर मैं इंफिनिटी का कोई नंबर लिख दूं तो वो फाइनाइट हो जाएगा ना। इंफिनिटी Yes. इंफिनिटी डिनोटेड बाय सिंबल दिस, ये जानते हो आप लोग? यस। Yes, sir. हाँ। Yes. अगर 1 को मैं किसी इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं जिसको इंफिनिटी से डिनोट करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आती है? जीरो। क्या आती है? Yes. जीरो। ओके, इट मींस अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को कितना कर दूं? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की हाइट को इंफिनिटी कर दूं तो आपकी जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक लेके चल जाऊं, उसकी हाइट क्या हो जाएगी? सॉरी, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। समझते हैं? इतना समझ में आ गया ना? इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। Yes, sir. यस। Yes. ठीक है, Yes. यस तो सर। बस बाकी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिटा दो? Yes, sir. मिटा देते हैं। Yes. अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है। सोचो आप स्पेस में हो, आप कहाँ आते? स्पेस में होते हैं, और स्पेस में अगर किसी चीज की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी मतलब ये कहाँ रुकेगा जाकर के? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है स्पेस में, ये स्पेस में कहाँ जाकर रुकेगा? या फिर मैं ऐसे कहूं कि अर्थ के बाहर किसी पर्सन ने आपको पुश कर दिया। क्या कर दिया? पुश कर दिया, हल्का सा। तो आप कब रुकोगे? क्या आप रुकोगे? कभी स्टॉप होगे? पता नहीं सर। पता नहीं बताने सर। की बात नहीं। देखो नहीं होंगे स्टॉप। क्यों नहीं होंगे पता है? क्योंकि आप अगर अर्थ के अंदर हो तो अर्थ के अंदर तो आपको जब मैं पुश करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स है, आपको रोकने वाला कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई कांटेक्ट में होगा ही होगा, एयर होगी। बट जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में क्या है बेटा? वैक्यूम है, टोटल वैक्यूम। Yes. अगर वैक्यूम में है तो अगर आपको वैक्यूम में कोई पुश करेगा तो आपके कांटेक्ट में तो कुछ है ही नहीं। इट मींस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा जीरो। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा जीरो। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं रोकेगा या फिर अपोज नहीं करता। अब क्योंकि स्पेस में आपको कोई अपोजिंग फोर्स मिलेगा नहीं, तो आप हमेशा हमेशा के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते ही रहोगे जब तक कि कोई फोर्स आपको रोकेगा नहीं। सर अगर बीच में एस्ट्रॉइड्स आ गए तो? मैंने कहा ना, एस्ट्रॉइड आ गए तो आप उससे टकराओगे, मतलब फोर्स लग गया तो रुक जाओगे, और अगर नहीं आया तो चलते ही रहोगे, यस। है ना। सर तो बेटा स्पीड एस्ट्रॉइड से उतनी टकराएगा, रहेगी? उतनी ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी, यस, बढ़ेगी भी नहीं? बढ़ेगी भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर स्पीड को बढ़ाने के लिए भी तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। स्पीड को Yes. बढ़ाना है तो भी फोर्स चाहिए, स्पीड कम करना है तो भी फोर्स चाहिए, है ना। तो Yes. कम भी नहीं होगी ना बढ़ेगी, बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलते रहोगे। यस सर। ठीक है, Yes. इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमने निकाला था एस्केप वेलोसिटी को। ठीक है, देखो समझते हैं एस्केप वेलोसिटी। लिखते हैं, हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी। escape velocity denoted by VE या V escape denoted by VESE, small v ESE। डिफाइन कर दूं, it is the minimum velocity with which it is the minimum velocity with which a body should be projected, with which body should be projected से मतलब मेरा फेंकने से है ना। body should be projected from the surface of the planet, from the surface of the planet so as to reach infinity, so as to reach infinity। देखो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो क्या कर जाएगी, अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जैसी सरफेस के बाहर निकली कहाँ आ जाएगी, स्पेस में, जहां पर क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी, इंफिनिटी जाएगी ना। यस। और ये डेफिनेशन मैंने बना दी है आपके लिए, मतलब एप्लीकेबल है किसी भी प्लेनेट के लिए। अगर आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकालना है या फिर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिफाइन करना है तो आपको इस प्लेनेट की जगह लिखना पड़ेगा अर्थ। ठीक है, इट इज मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected from the surface of earth so as to reach infinity। एक चीज बताओ बेटा, इसके बाद में आपकी क्लास कितने बजे है, कितने टाइम पर होती है? सर 12 बजे। 12 बजे। ठीक है, क्योंकि मुझे शायद 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इसका डिराइव करने के लिए। कर देना कि कल करेंगे? कर दीजिए सर। कर दें? कर दीजिए।
कर दीजिए ओके, सर। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। हो गया। हो गया, चलो बात करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को, ये सोचिए सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये रेडियस हो गई, सेंटर ऑफ अर्थ से इसका डिस्टेंस हो गया r, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इसको मैंने यहां से थ्रो किया है विथ सम वेलोसिटी v एस्केप, विथ v एस्केप। जब मैं इसको थ्रो करूंगा, ठीक है, तो इस वेलोसिटी से एस्केप करने के बाद में ये किसी जगह में पहुंच गई, मैं मान लेता हूं ये कौन सी जगह है, इंफिनिटी। कहां रखी बॉडी, इंफिनिटी। किसी को डाउट नहीं ना, मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका और ये कहां पहुंच गई, इंफिनिटी पर, अर्थ को क्रॉस करके। क्या यहां पर भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होगा? एक पॉइंट ये है सरफेस ऑफ अर्थ और दूसरा क्या है, इंफिनिटी, होगा क्या? फिर से बताओ। Yes, sir. फिर से बताता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मेरा, कहां पर, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, किस वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से। और मैंने बताया कि कौन सी वेलोसिटी है जिससे फेंकने पर कोई ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाता है, इंफिनिटी पर। लिखा है ना हमने, कहां पहुंच जाता है, इंफिनिटी पर। तो एक ये पॉइंट है आपका कौन सा, अर्थ का सरफेस, दूसरा पॉइंट क्या है, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे पहुंच गया और इंफिनिटी पे जाके रुका, ठीक है, कहां जाके रुका, इंफिनिटी पर जाके रुका ये ऑब्जेक्ट। तो दो पॉइंट मिले ना मुझे, पहला पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा पॉइंट क्या मिला, इंफिनिटी। अभी समझा? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। तो अगर आपको ये रॉ डायग्राम बनाना है तो बना लो, बाकी हम लोग इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगाने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Sir, complete. कंप्लीट, गुड। अभी देखो लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेरिवेशन चल रहा है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट आ गए बेटा हमारे पास में, आपकी बुक के हिसाब से ही बता देता हूं। पहला, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड सेकेंड वन इज एट द सरफेस ऑफ एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। देखो एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी, हाफ मास मान के चलो ऑब्जेक्ट का एम था, वी एस्केप का स्क्वायर होगा क्या, Yes. चलो ये चीज Yes. होगी। दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ है, क्या आएगा बेटा, अभी अभी पढ़ा था हमने, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, R. Yes. ठीक है। सो दैट टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी टीई इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Yes. सो टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी माइनस है ये, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, होगा ना। Yes, Yes. sir. अब बात करते हैं इंफिनिटी की। इंफिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट जाके क्या हुआ था, रुक गया था, तो यहां पर क्या होगा बेटा, गिवन क्या क्या है यहां पर देखो तो, इंफिनिटी है तो जी क्या हो जाएगा, सॉरी व्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इंफिनिटी पे जाके रुका, Yes. v हो गया जीरो, सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम, v हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर, Yes. इट मींस ये आ गई Zero. जीरो,
एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी हो गया ना, Yes. डिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो गया, और एनीथिंग के डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो, तो ये सॉरी इन्फिनिटी, तो क्या आ जाती है वैल्यू, जीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। 0. एंड सो दैट टोटल एनर्जी क्या आ गई बेटा आपकी, 0. 0. बिल्कुल ठीक, टोटल एनर्जी वही हो गई जीरो। ओके, तो हम लोग कह Yeah. सकते हैं कि यहाँ पर Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को लगाते हैं हम लोग बाय या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। होगा ना, Yes. गुड। जल्दी से लिखो Yes. बेटा, इसमें ऊपर का मिटाना है मुझे थोड़ा सा। So complete. कंप्लीट नहीं पर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, So ऊपर का हो गया है, नीचे का। चलो ऊपर का ऊपर का हो गया, ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। देखो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल्स टू जीरो। सो दैट हाफ एम वी एस्केप इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। यहां पे मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो दैट वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर। ठीक है, मिटा दें, नीचे के मिटा दो बेटा बहन में। Yes. Yes, sir. देखो क्या वैल्यू आ रही है, वी एस्केप इक्वल्स टू आया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी एम बाय आर। दिस इज वन ऑफ योर फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसको जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, दूसरा क्या होगा, हमको पता है स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो दैट जी इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, होता है ना, Yes. Yes. बाय आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, Yes. यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, कर दो, Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी एम बाय आर, लेकिन यहाँ जी एम बाय आर स्क्वायर है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2g r, 2g r। ये भी आ गई आपकी वेलोसिटी एट या फिर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी किसमें होगी, ऑब्वियसली बात है मीटर पर सेकंड में होगी। सही बात, दोबारा फिर बताइए ना, पर जी इक्वल टू से वी नो दैट g इक्वल टू क्या होता है, gm बाय आर स्क्वायर, है ना, हाँ। अब gm बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है, gm बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करना है, कैसे पुट करोगे, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। वी एस्केप इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 gm बाय आर स्क्वायर। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इंटू आर भी तो करना पड़ेगा ना, Yes. अगर यहाँ आर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे आर भी करना पड़ेगा ना बेटा, तो बस 2
GM बाय R² क्या हो गया? G, और यहाँ पे R √. अब समझे? यस सर। अगर आप इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ पे निकालना चाहते हो, अगर आप इसकी वैल्यू अर्थ पे निकालना चाहते हो, तो आप अर्थ का डाटा रख दोगे यहाँ पर. फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी अर्थ पे? 9.8, और आर की वैल्यू रख दो 6.4 × 10⁻3, तो आपको वैल्यू मिल जाती है. सर सॉरी, वो हाँ, बोलो. किलोमीटर में आ जाएंगी ना आर की वैल्यू? हाँ, किलोमीटर में आ जाएगी ना. जब किलोमीटर में चेंज करोगे तब आएगी. जब किलोमीटर में Yes, चेंज sir. करोगे तब आएगी ना, है ना. चेंज कर दो किलोमीटर में. किलोमीटर में बता दूं? किलोमीटर में बता देता हूं. यस. अगर आप अर्थ का डाटा ऐसे पुट करते हो, फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू पुट कर दो आप, सॉरी जी नहीं, 2GR में ना, जी की वैल्यू पुट करते हो अगर आप मीटर पर सेकंड में, कितनी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में? 9.8, और आर की वैल्यू पुट करते हो 6.4 × 10⁻6, तो आपकी वैल्यू आती है बेटा 11,11200 मीटर पर सेकंड. और अगर किलोमीटर में निकालना चाहो, इसको किलोमीटर में चेंज करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ये है आपकी वेलोसिटी एस्केप फॉर अर्थ. समझे क्या? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाएगा. ओके, कल के दिन पढ़ेंगे इसके Yes, आगे. sir. एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, और 2 न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक में मेरे ख्याल. 2 है कि एक ही है? एक ही है. एक ही दिया है सर. एक ही दिया है, ठीक है. और उसके बाद पढ़ना है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड लास्ट केपलर्स लॉ. खत्म हो जाएगा, ठीक है. यस सर. ओके, चलो बेटा कल मिलते हैं फिर इसके आगे. ओके, बाय सर. Bye, sir.